हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीजे क्लासेस। मैं कुसुम राठौर और आज हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड अ क्यूब की फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। और नंबर्स क्या है? नंबर्स है 2032, 2048, 1027 एंड 1089। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है, बस वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझ गए? और जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 2032। इसका लास्ट डिजिट 2 है। 2 मतलब ये इस वाली ट्रिक में है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड नंबर क्या है 2048। अब लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो ये भी यहाँ पे है, तो इट मीन्स ये भी नहीं है। थर्ड नंबर क्या है 1027। इसका लास्ट डिजिट क्या है 7, तो ये भी नहीं है। नाउ फोर्थ 1089 और इसका लास्ट डिजिट क्या है 9, तो 9 यहाँ पे है नहीं है। 9 यहाँ है, हाँ है। तो जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट मैंने बताया ये होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? तो चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और देती हूँ जिनको आपको पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर्स 144, 225, 327 एंड 400। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 512, 625, 729 और 800। इन नंबर्स का भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर्स आप कमेंट में कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन हैज़ द लास्ट डिजिट 4। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन हैज़ द लास्ट डिजिट 4 और नंबर्स क्या दिए गए हैं 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को हमें पूरी तरह कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब केवल लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 64 है, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 6।
इट मीन्स ये नहीं है। सेकंड क्या है, 108 लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, तो लास्ट डिजिट 64 का लास्ट डिजिट क्या है 4, इट मीन्स 108 हमारा ऐसा नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 4 है। थर्ड नंबर है 292 स्क्वायर, इसमें भी हम लास्ट डिजिट लेंगे, तो 2 2 जा 4, तो ये भी मतलब यस। एंड फोर्थ है हमारा 36 स्क्वायर, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 6 जा 36, इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो इट मीन्स ये भी नहीं है। कौन से नंबर्स के लास्ट डिजिट 4 है, 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैज द लास्ट डिजिट 4। समझ आ गया? चलिए सेम टाइप के 2 क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, जो आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन हैज द लास्ट डिजिट 6 and the numbers are 24 square, 36 square, 42 square and 58 square. And second question is, which one has the last digit 9 and the numbers are 13 square, 29 square, 41 square and 56 square। इन दोनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है या नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625, देन फाइंड 126 स्क्वायर, यानी 126 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का पैटर्न आता है। 126 125 से सिर्फ एक नंबर बड़ा है ना, तो इसलिए हम 126 का स्क्वायर करने के बजाय एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला होगा n+1 स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n+1, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 125 है ना। तो इसलिए 126 स्क्वायर इज इक्वल टू 125 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 प्लस 1। हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया है, समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 125 का स्क्वायर ऑलरेडी हमें दे रखा है 15,625 प्लस 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250 प्लस 1। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15,876। अब प्रैक्टिस के लिए सेम 2 क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 75 स्क्वायर इज इक्वल टू 5,625।
find 76 square, and second given 99 square is equal to 9801, then find 100 square. ये आपका होमवर्क है, आप आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं चेक करके ज़रूर आंसर दूंगी कि आपने सही किया है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड इट्स साइड। तो अब इसमें क्या करना है कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइड इज इक्वल टू इसको लिखेंगे अंडर रूट 441। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर निकालना होगा, तो कौन सा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 441 आता है। तो इसमें भी हम एक ट्रिक अपना सकते हैं कि लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट 1 है, तो ऐसे कौन से डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो एक तो नंबर 1 हो गया, एक 11 हो गया, एक 21 हो गया, एक 31 हो गया। तो अब देखते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 441। तो हमें आंसर मिल गया है साइड इज इक्वल टू 21 मीटर। समझ गए? याद रखने की ट्रिक ये है कि एरिया दिया हो और साइड पूछी हो तो स्क्वायर रूट लगाओ। इस क्वेश्चन की जैसे ही होमवर्क में आप कौन से 2 क्वेश्चन करेंगे, एक द एरिया ऑफ अ is 625 meter square, find its side, and second area of a square is 784 meter square, so find its side। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करेंगे और आंसर्स कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं चेक कर सकूं आपने सही किया है या नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल by 4, 9 and 10। ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझना चाहिए। इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे 4, 7, 9 एंड 10 का। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 5 5 1 1 एंड 1, है ना। तो अब हमारे पेयर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 5 एक ही है तो इट मीन्स ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर ऐड करना होगा, नंबर 5। उससे सारे के सारे पेयर्स बन जाएंगे। और स्क्वायर का क्या मतलब होता है, n इंटू n, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है, बस 5 एक ही है तो हमने एक 5 और ले लिया तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। तो अब जब हम इसको
मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, अगर हम इस 5 को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 180 इज़ नॉट अ स्क्वायर। 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 900। एंड ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 900 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर। अब सेम इसी के जैसे दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नंबर 1, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 6, 8 and 15। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 8, 12 and 18। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर should 9408 be multiplied so that product become a परफेक्ट स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9408 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 26 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2, है ना। आप इसको पूरा कर सकते हैं। मैं आपको मेथड बता देती हूँ कैसे करना है। 9408 इसको 2 से करेंगे तो 4704, फिर 2 से करेंगे 2, 3, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14। अब 7 से करेंगे 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, फिर से 7 से करेंगे 7 3 ज़ा 21, फिर 3 से करेंगे तो 1, तो क्या आ गया हमारा 1 2 3 मीन्स 3 पेयर्स मतलब 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2। चलिए आगे करते हैं। अब हम पेयर्स बनाते हैं। 2 के कितने पेयर्स हैं, मतलब 3 पेयर्स हैं, तो ये कंप्लीट पेयर है। नेक्स्ट नंबर है 7, ये भी 7 इंटू 7 मतलब कंप्लीट पेयर है। अब है 3 फैक्टर सिर्फ अकेला है, ये सिर्फ एक ही है, तो वो नंबर होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए। तो अब 3 को भी पेयर बनाएंगे। 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28,224।
मतलब ये डिजिट जो है हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। 168 स्क्वायर इज इक्वल टू 28,224। समझ गए? सो द स्मॉलेस्ट नंबर क्या लिखेंगे हम? इज इक्वल टू 3। जिस प्राइम फैक्टर की संख्या ऑड हो उसे एक बार और मल्टीप्लाई करके इवन कर दो। अब प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन सेम। 7560 को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। सेकंड, 8820 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं चेक करूं कि आपको समझ आया है या फिर नहीं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी नंबर्स lie between the squares 16 and 17। मतलब 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो इसको भी हम एक ट्रिक के थ्रू ही करेंगे। स्टेप 1, 16 का स्क्वायर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। एंड 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। ठीक है, तो अब 256 और 289 के बीच में नंबर्स की संख्या। तो इसका एक ट्रिक तो ये है कि 289 माइनस 256 माइनस 1, तो जो ये आएगा इनको माइनस करने पे जो कि आ रहा है 32। ये एक तो मेथड ये है, फर्स्ट मेथड। और सेकंड आप कर सकते हैं कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के थ्रू, मीन्स n स्क्वायर। यहाँ पे n हमने किसको माना है? 16 को, मीन्स n इज इक्वल टू 16। सो 2 इंटू n मतलब 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 इज द आंसर। सिंपल। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। n+1 माइनस n माइनस 1 ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर n स्क्वायर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको जो इसमें इजी लगे वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। एक तो आपको दे ही रखा है बुक में 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, और दूसरा 44 स्क्वायर एंड 45 स्क्वायर। इन दोनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें पैटर्न देख के समझना है कि आगे क्या आएगा। तो हमें दिया क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस और ये। तो अब इसमें पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि पैटर्न में क्या बताया गया है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये तो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक का यूज़ किया है। 1 में 1 प्लस कर दिया है तो क्या बन गया? 2। अब 2 को मल्टीप्लाई किया है 1 से तो क्या बना है? 2। मतलब 1 + 1 2, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे नंबर 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 3। सेम पैटर्न को अब यहाँ पे देखेंगे। 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 × 2। अब यहाँ पे हमें एक एक बढ़ाते जाना है। यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 × 2 6 आ गया।
अब 6 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आया 7। ये वाला पैटर्न यूज़ हुआ है ना। अब थर्ड रो में देखते हैं 3 + 1 4 हो गया है ना। 4 को अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 3 से एक एक्स्ट्रा से 3 से किया तो ये 12 आया है ना। अब +1 कर दिया तो ये 13 हो गया। तो सेम ट्रिक ये वाली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 + 1 5, 5 को अब ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 4 ज़ा 20, 20 स्क्वायर। अब 20 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 21 स्क्वायर। समझ आया पैटर्न आपको। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको 2 क्वेश्चन इसी टाइप के बनाने हैं और आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई है या नहीं। आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और केवीजी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की सीख है सिर्फ रटिए मत, समझिए, क्योंकि सही समझ ही असली सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।